दोस्तों 2 दिन पहले मैंने और मेरे चैनल द कंटाप ने आपको खबर बताई थी कि राजस्थान के अंदर बड़ा बवंडर खड़ा हो गया है। राजघराने की एक बड़ी नेता यानी राजघराने से ताल्लुक रखने वाली दिया कुमारी जो इस समय भजनलाल सरकार में डिप्टी सीएम है, उन्होंने रोड़ा अटका दिया है या यूं कहा जाए पेच अटका दिया है। भजनलाल शर्मा परेशान चल रहे हैं। मोदी शाह अलग टेंशन में है कि वो राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा की तरफ ध्यान दें या किसी और तरफ ध्यान दें, या भजनलाल शर्मा के जो कैबिनेट मंत्री हैं, जो डिप्टी सीएम हैं, वो जो अड़ंगा लगा रहे हैं, जो बगावती सुर दिखा रहे हैं, उसको शांत करने में जुट जाए। क्योंकि दिया कुमारी के बाद अब 3 और बड़े नेताओं ने बगावत की आंधी को तेज कर दिया है और यह सारा खेल किया जा रहा है गृह विभाग को लेकर, वित्त विभाग को लेकर। 2 दिन पहले मेरे चैनल ने आपको बताया था कि किस तरीके से दिया कुमारी ने साफ तौर पर ऐलान कर दिया है वो किसी भी कीमत पर मानने वाली नहीं है जब तक उन्हें वित्त मंत्री या गृह मंत्री नहीं बनाया जाएगा। लेकिन अब इस खेल में 3 और बड़े नाम। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं द कंटाप। देखिए, राजस्थान की राजनीति को लेकर मैं शुरुआत से कह रहा हूं, मैंने छत्तीसगढ़ पर और मध्य प्रदेश पे इतना जोर कभी नहीं दिया है। आप भी देख लीजिए मेरी वीडियो। राजस्थान को लेकर मैं इसलिए कह रहा हूं कि राजस्थान के अंदर तमाम जितने भी बड़े नेता हैं वो ये चाहते हैं कि अगर वसुंधरा राजे का युग खत्म किया, आपने भजनलाल शर्मा को सरकार में बनाया, लाए उन्हें सीएम बनाया, तो अब बारी आती है ऐसे नेताओं की जो वसुंधरा राजे सिंधिया के युग को खत्म होने का इंतजार कर रहे थे। उनको उम्मीद थी कि उन्हें मुख्यमंत्री बनाया जाएगा। नहीं मुख्यमंत्री बना रहे तो कोई बात नहीं, आप रवायत को खत्म कीजिए। गृह मंत्रालय, वित्त मंत्रालय, जितने मलाईदार मंत्रालय हैं उसको लेकर आपस में बड़े बड़े बीजेपी के नेता टकराने लगे हैं, लड़ने लगे हैं। लॉबिंग की जा रही है दिल्ली में पहुंचकर ये कैसे भी करके मोदी शाह को पटाया जाए और ये वाला मंत्रालय ले लिया जाए। लेकिन दिया कुमारी ने जैसे ही बगावत का झंडा बुलंद किया, उसके बाद 3 बड़े नेताओं ने उसी विभाग को लेकर रोड़ा अटका दिया है। सबसे पहले जो मैंने 2 दिन पहले खबर आपको दिखाई थी उसको दिखाना सबसे ज्यादा जरूरी है क्योंकि सारा खेल वहीं से शुरू है। 15 दिसंबर को आपको याद होगा, 15 दिसंबर को भजनलाल शर्मा ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी। डिप्टी सीएम दिया कुमारी और प्रेमचंद बैरवा बने थे। ठीक है, लगातार समय बीत रहा था, कौन कैबिनेट मंत्री होगा, कौन चेहरा होगा, कौन नाम होगा, पता ही नहीं चल रहा था। आपके अपने चैनल द कंटाप ने सबसे पहले बताया था कि वसुंधरा राजे सिंधिया ने ऐसी गोटियां सेट कर दी, एक संदेश पहुंचा दिया है दिल्ली मोदी शाह को कि 1 जनवरी से पहले अगर कैबिनेट के मंत्रियों के नाम तय नहीं होते हैं तो बड़ी बगावत हो सकती है। फौरन ही 29 तारीख को यानी 29 दिसंबर को कैबिनेट मंत्रियों का नाम फाइनल भी हुआ और उसी दिन शपथ भी दिला दी गई। लेकिन अब शपथ दिलाने के बाद नया बवंडर शुरू हो चुका है दोस्तों। तकरीबन हफ्ते भर से ज्यादा का वक्त बीत चुका है। ऐसा लग रहा है कि राजस्थान में सरकार नहीं चल रही है, पर्ची वाली सरकार चल रही है। वो देखे बाबा बागेश्वर, पर्ची निकालो, तुम्हारे नाम की पर्ची निकालता हूं, तो वही वाला लग रहा है। पर्ची से मुख्यमंत्री तय करना भजनलाल शर्मा को, पर्ची से कैबिनेट मंत्री, किसको क्या विभाग मिलेगा वो भी पर्ची से हो रहा है। ये इसलिए कह रहा हूं क्योंकि देखिए 2 दिन पहले मैंने खबर दिखाई थी जो उसको मैं दिखा दूं। भजनलाल शर्मा सरकार विभाग आवंटन के लिए दिल्ली में मंथन, गृह विभाग को लेकर पेच। क्या था वो मैंने आपको बताया था कि राजस्थान में मंत्रियों का बंटवारा सीएम भजनलाल शर्मा की चुनौती बना हुआ है। हिंदुस्तान ने एक खबर छापी थी, मैंने आपको दिखाया था कि विस्तार के 3 दिन बाद भी बंटवारा नहीं हो पाया। माना जा रहा है 2 दिन पहले की खबर मैं आपको बता रहा हूं, माना जा रहा है कि कार्मिक, वित्त और गृह विभाग को लेकर पेच फंसा हुआ। तीनों विभाग सीएम अपने पास रखना चाहते हैं। भजनलाल शर्मा चाहते हैं कि मैं अब सबसे ताकतवर बनकर निकलूं। भाई मैं मोदी शाह का आदमी हूं ना, भाई मैं उनके प्रति जवाबदेह हूं ना, तो सबसे ताकतवर। वो ये भूल गए हैं कि राजस्थान के अंदर जरूर वसुंधरा राजे सिंधिया को साइडलाइन किया गया, लेकिन कई और वसुंधरा राजे सिंधिया के खासम खास है, वो पीछे हटने वाले नहीं है। भजनलाल शर्मा को लग रहा था कि उन्होंने वसुंधरा राजे सिंधिया को साइडलाइन करवा दिया, लेकिन ऐसा नहीं है। पता लग गया, मैं आगे जब खबर पढ़ूंगा तो आप समझ जाएंगे। तीनों विभाग सीएम अपने पास रखना चाहते हैं, जबकि डिप्टी सीएम दिया कुमारी वित्त या गृह विभाग के लिए अड़ी हुई हैं। और इसी बीच जो खबर निकल कर आई उसे पढ़ लीजिए, नवभारत टाइम्स ने छापी है। यह खबर बहुत ज्यादा जरूरी है। इन्होंने लिखा है, भजनलाल के मंत्रियों को महकमे का इंतजार, मलाईदार विभाग के लिए दिल्ली तक लॉबिंग में जुटे मंत्री। 30 दिसंबर को मंत्री पद की शपथ ली थी, लेकिन अभी तक विभागों का बंटवारा नहीं हुआ है। ऐसे में मलाईदार विभाग कैसे सौंपा जाएगा, इसके लिए सभी नेता जोर आजमाइश करने में जुटे हुए हैं। इसे गोविंद सिंह डोटासरा ने ट्वीट किया और लिखा कि पर्ची सरकार में 27 दिन बाद मंत्रिमंडल बना। मंत्रियों की शपथ को 6 दिन हो गए, लेकिन विभाग नहीं मिले क्योंकि दिल्ली से विभाग बंटवारे की पर्ची नहीं आई। बार बार पर्ची का इंतजार, मुसीबत में जनता, चौपट सरकार। लेकिन अब एक और खबर मैं आपको दिखाऊंगा जो नवभारत टाइम्स ने छापी है और इसमें विस्तार के साथ बताया गया हुआ क्या है।
मैं हेडिंग नहीं पढ़ूंगा, लेकिन सबसे पहले आप देखिए जिसका मैंने जिक्र किया कि दिया कुमारी ने पूरी बगावत को शुरू किया था। वो कह रही थी वित्त मंत्री और गृह मंत्रालय। जैसे ही देखा तो तमाम जो और मंत्री हैं, जो बड़े कद्दावर नेता हैं वहां के, जो अपनी अपनी सांसदी को छोड़कर विधानसभा का चुनाव लड़े मोदी शाह के कहने पर, और फिलहाल मंत्री बन गए। सोचिए, मंत्री बन के बैठे, सांसद से वो बेचारे विधायक बन गए। अब वो कह रहे हैं हम मंत्री ऐसे नहीं बनेंगे कि कबूतर मंत्री, जल शासन, ये सब नहीं, हमें चाहिए ऐसे ताकतवर मंत्री जब हम निकले तो हमारा रौब हो। इतने साल हमने दिए हैं, उनमें से तो एक ऐसा नाम भी है जिनका सीएम पद के रेस में नाम चल रहा था लगातार, उनके समर्थकों ने हंगामा खड़ा कर दिया था। जी हां, किरोड़ी लाल मीणा। दिया कुमारी के बाद पढ़ लीजिए, राजस्थान के गृह विभाग के लिए सीएम भजन लाल शर्मा, डिप्टी सीएम दिया कुमारी, राज्यवर्धन सिंह राठौर और डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा को प्रबल दावेदार माना जा रहा है। इन चारों नामों में सीएम भजन लाल को छोड़कर बाकी तीनों पहले बीजेपी सांसद थे। इन तीनों ने सांसद रहते हुए विधानसभा का चुनाव लड़ा और जीत दर्ज की। ऐसे में माना जा रहा है कि भजन लाल शर्मा को साइडलाइन करने की कोशिश की जा रही है कि आप सिर्फ मुख्यमंत्री बनवा दिया मोदी शाह ने, वो कृपा मानिए, उसे आशीर्वाद के तौर पर लीजिए, चुपचाप बैठिए, ज्यादा उड़िए मत, ज्यादा उछलिए मत। अब यह बंटवारा दूसरों में भी होने दीजिए। जो दिया कुमारी ने शुरू किया था उस खेल में राज्यवर्धन सिंह राठौर और किरोड़ी लाल मीणा भी आ गए। किरोड़ी लाल मीणा का जिक्र मैं लगातार इसलिए कर रहा हूं दोस्तों, क्योंकि याद करिएगा जब भजन लाल शर्मा के नाम का ऐलान हुआ था तो वसुंधरा राजे सिंधिया के समर्थक सड़क पर नहीं उतरे थे, उनके विधायकों की समर्थक सड़क पर नहीं उतरे थे। किरोड़ी लाल मीणा एक तरफ कह रहे थे कि वो खुश हैं, कोई बात नहीं अलग, लेकिन उनके अपने समर्थकों ने मोदी और शाह के खिलाफ वहीं उसी जगह जयपुर में बीजेपी दफ्तर के बाहर मोर्चा खोल दिया था। मुर्दाबाद के नारे लगाए जा रहे, तमाम चीजें की जा रही थी। कहा जा रहा था किरोड़ी लाल मीणा ने इतना ज्यादा संघर्ष किया, उसके बावजूद उन्हें मुख्यमंत्री नहीं बनाया, तमाम चीजें थी। किरोड़ी लाल मीणा के चेहरे, उनकी भाव भंगिना भी बता रही थी कि उन्हें उम्मीद नहीं थी, उन्हें लग रहा था वसुंधरा राजे सिंधिया हटेंगी, सबसे ज्यादा सीनियर मैं हूं तो मुझे बनाया जाएगा। लेकिन खैर उन्हें कैबिनेट मंत्री बनाया गया। अब उन्होंने दावा ठोक दिया है कि बार बार नहीं सह पाऊंगा। आपने भजन लाल शर्मा पहली बार के विधायक को पर्ची से नाम निकाला और बना दिया क्योंकि आपको रबर स्टैंप चाहिए, लेकिन इस बार नहीं, आपने कैबिनेट मंत्री बनाया, मैं चुपचाप बैठा रहा, मैं अब चुप नहीं रहूंगा, चाहिए मुझे गृह विभाग। यानी बहुत बड़ा तमाशा राजस्थान के अंदर शुरू हो गया है। भजन लाल शर्मा को मुख्यमंत्री बना देना अब जाकर समझ में आ रहा होगा मोदी और शाह को कि कितना विपत्तियों से भरा हुआ है। इस पूरी बवंडर को, इस पूरे बवाल को, इस पूरे बखेड़े को रोकने में नाकामयाब होते नजर आ रहे हैं। क्योंकि पहले एक ही नाम चीख रहा था, दिया कुमारी, फिर राज्यवर्धन और डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा भी आ गए मैदान में। यानी हम तीन नेताओं को एक साथ साधना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। चलिए मैं मान भी लियूं कि दिया कुमारी को मानकर चलिए वित्त मंत्रालय दे दिया गया साधने के लिए, गृह मंत्रालय डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा को दे दिया, तो ऐसे में राज्यवर्धन सिंह राठौर भी चाहते हैं एक बड़ा पद, क्योंकि वो जानते हैं वो केंद्र में मंत्री रहे। उन्होंने लगातार पहली जो एनडीए की सरकार थी, यानी पहली बार जब मोदी जी प्रधानमंत्री बने थे तब केंद्र में मंत्री थे। ऐसे में चाहते हैं पूरे सम्मान के साथ आए, वो फिजूल का कोई मंत्रालय अपने सर पर ढोकर नहीं चलना चाहते, वो लाल बत्ती के शौकीन नहीं बनना चाहते, वो चाहते हैं कि अब ताकत के साथ में उतरो। यानी जरूर मैं डिप्टी सीएम नहीं हूं, कैबिनेट मंत्री हूं, मेरे नाम मेरे पद के पीछे सीएम नहीं लिखा, लेकिन कैबिनेट मंत्री ऐसा पद, ऐसा विभाग मिलना चाहिए कि पूरा राजस्थान मुझे जानता हो। नमस्कार।